brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। पराली कम जली, फिर भी प्रदूषण बढ़ गया। आखिर क्यों? चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं कि अक्टूबर की हवा में आखिर क्या घुल गया, जिससे दिल्ली देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। अक्टूबर का महीना और दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहर बन चुकी है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की ताजा रिपोर्ट कहती है दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित छठे नंबर पर शहर है और इसका प्रदूषण स्तर गाजियाबाद, नोएडा से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर में दिल्ली का PM 2.5 लेवल औसतन 107 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो कि सितंबर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। यानी सिर्फ एक महीने में दिल्ली की हवा 3 गुना खराब हो गई। दिलचस्प बात यह है कि पराली जलाने का असर सिर्फ 6% से भी कम रहा इस बार दिल्ली के बढ़ते एयर पोल्यूशन में। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली की सांसें सिर्फ पराली की वजह से नहीं रुक रही, बल्कि साल भर चलने वाले प्रदूषण के स्रोत जैसे वाहनों का धुआं, निर्माण धूल और औद्योगिक उत्सर्जन मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। CREA की रिपोर्ट ने एक और बड़ा खुलासा किया है। देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा हरियाणा का धारूहेड़ा, जहां अक्टूबर में PM 2.5 का लेवल 123 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। उसके बाद रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा, वल्लभगढ़ और फिर दिल्ली। यानी टॉप 10 में 8 शहर NCR के ही हैं। वही बात अगर साफ हवा की करें तो मेघालय का शिलोंग अक्टूबर में देश का सबसे साफ शहर रहा, जहां PM 2.5 का लेवल सिर्फ 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। यानी उतनी हवा जितनी WHO के सुरक्षित स्तर के अंदर आती है। सितंबर में देश भर में 179 शहरों की हवा अच्छी थी, लेकिन अक्टूबर आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 68 रह गई। संतोषजनक श्रेणी के शहर बढ़े, लेकिन खराब और बहुत खराब शहरों की लिस्ट भी लंबी हो गई। इससे एक बात तो साफ है कि भारत की हवा तेजी से जहरीली हो रही है और दिल्ली NCR उसका केंद्र बन चुका है। जब पराली कम जल रही है तो इसका मतलब अब सिर्फ मौसमी नहीं बल्कि स्थायी उपायों की जरूरत है। यानी वक्त आ गया है कि हवा को बचाने के लिए लॉन्ग टर्म क्लीन एयर प्लान पर काम किया जाए, ना कि सिर्फ दिवाली के पहले फायर फाइटिंग की जाए। आपका इन आंकड़ों पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।